नमस्कार भाइयों, सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की, जिस पर हम डिटेल पर वीडियो बनाने वाले हैं कि हम आपको बताएंगे कि पास्ट टेंस में होता क्या है और उसकी डिटेलिंग पर बात भी करेंगे कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। इजी ट्रिक के साथ आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे पास्ट की सिंपल टेंस की। पास्ट का सिंपल टेंस, पास्ट का सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं आज हम। पास्ट का सिंपल टेंस, तो आज हम इस पर डिटेलिंग वीडियो दे रहे हैं, डिटेल वाली, ताकि हम आपको क्लियर जो भी बात है आपको क्लियर करा सकें कि होने वाला क्या है इसमें। देखिए, पास्ट टेंस में जो होती है, हम बात करेंगे कि इसमें पहचान कैसे करें। पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी की जो टेंस होता है उसके वाक्य को पढ़ना है और पीछे की तरफ से देखना है कि उसमें क्या आया है। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हो जैसे आ की मात्रा आ रही हो, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, या फिर या की मात्रा, ये की मात्रा, या फिर ए, या फिर ए, है ना, इनमें से अगर कोई भी एक मात्रा लग रही हो पीछे की तरफ, तो आप समझ लेना कि वो हमारा पास्ट का है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, किया, लिया, दिया, करा, रुका, पला, ऐसे सब। ये जो सेंटेंस में ऐसे शब्द आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना वो पास्ट का सिंपल है। और पास्ट की सिंपल की जैसे एक एग्जांपल भी दे लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल से आपको और पता चलेगा। मोहन ने अपना काम कर लिया। मोहन ने अपना काम कर लिया। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। रवि ने एक सांप मारा। पहचान की बात करेंगे। पहचान कैसे करेंगे? देखिए, कॉमन सी बात आप देखेंगे, ने, एक तो ने वर्ड इसमें जरूर आएगा, ने। दूसरी बात करेंगे हम, लिया, किया, दिया। यहाँ पे आ की मात्रा, ई की मात्रा, रा पे आ की मात्रा लगी हुई है, मारा, आ की मात्रा, मारा, काटा, पाला, है, किया, दिया, लिया, ऐसे सब पीछे की तरफ देखने को आपको मिलेंगे। अगर पीछे की तरफ ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आपको क्या समझना है कि ये पास्ट का है। और पास्ट का कौन सा है? सिंपल है। पास्ट की सिंपल की क्रिया क्या होती है कि इसमें आपकी जो वर्ब आएगी वो सेकंड वाली आएगी। जैसे हम वर्ब की अगर बात करें, वर्ब हम कैसे बनाएंगे, वर्ब हम यहां दिखा देते हैं आपको करके कि एक तो V1 से इंडिकेट कर रहा हूं मैं वर्ब को, V1, और दूसरी होगी हमारी V2, और एक तीसरी होती है V3। जैसे मैंने यहां लिख दिया गो, तो दूसरी होगी वेंट, तीसरी होगी गॉन। अब गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और जाएगा, ऐसे करके। तीसरी आगे और भी है, जैसे हमने यहां पे किया डू, फिर आएगा डिड, फिर आएगा डन। अब मान चलो हमने और लिख दी ड्राइव, ड्रॉप, और तीसरी होगी ड्राइवर। अगली है यहाँ पर फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ऐसे। अगर आपके जैसे शब्द आ रहे हैं फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो आप समझ जाइए कि इसमें हमारी V2 का यूज होने वाला है। पास्ट टेंस में यही आने वाला है। ऐसे यहाँ पे जो वर्ब मैंने यहाँ पे कराई है, तो ये सेकंड वाली फॉर्म इसमें आने वाली है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि पास्ट में ये लगेगी। अब लगेगी कब तक, वो भी डिटेल में बात करेंगे। डिटेल ये कहती है कि भाई अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है, कौन सा है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का है तो सबसे पहले आपको लाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लानी है आपको V2, और उसके बाद लाना है आपको ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको लाना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगानी है आपको डिड नॉट, और उसके बाद लगानी है आपको V1, इस बार V1 आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि डिड को आगे ले आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद हमारी V1 आ जाएगी, उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आएगी क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से तो एफर्मेटिव में ये वाला काम करना है आपको, नेगेटिव में ये वाला काम करना है, और ये जो इंटरोगेटिव है वो सिंगल इंटरोगेटिव है, यानी कि क्या वर्ड आगे आ जाए तब करना है ऐसा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हमने यहाँ दो सेंटेंस लिए थे, पहले इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे कि पहले में देखो सब्जेक्ट क्या है? मोहन, ठीक है। तो रूल्स क्या कह रहा है? मोहन, यानी सब्जेक्ट को पहले लाओ। तो हमने यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया मोहन। अब मोहन ने अपना काम कर लिया। क्या कर लिया? मोहन ने अपना काम कर लिया।
काम कर लिया आप कैसे बोलेंगे, करना तो की मीनिंग होती है डू। मोहन, अब सेकंड फॉर्म आएगी मोहन डिड। अब मोहन डिड, अब मोहन एक लड़का है तो लड़की के साथ हिज वर्ब, तो हम बोलेंगे मोहन ने अपना काम कर लिया। दूसरे में रवि ने एक सांप मारा, तो दूसरे में भी एफर्मेटिव है तो हम बोलेंगे रवि। अब मारना की मीनिंग किल होती है, तो सेकंड फॉर्म होगी किल्ड। रवि किल्ड, क्या मारा, एक सांप मारा, तो अ स्नेक, ये हमने बना लिया। अगर इन्हीं सेंटेंसों में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, रवि ने एक सांप नहीं मारा, मैं यहां नहीं लगा देता हूं, नहीं मारा, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे रवि। अब फॉर्मूला क्या कहता है, नेगेटिव का सब्जेक्ट लगाओ फिर डिड नॉट लगा दो। हमने यहाँ डिड, उसके बाद नॉट लगा दिया, डिड नॉट। अब क्या करेंगे, V1 और उसके बाद मारना की मीनिंग किल होती है तो किल को फर्स्ट फॉर्म में रख देंगे, किल अ स्नेक। ऐसे रवि किल्ड, रवि डिड नॉट किल अ स्नेक, तो ये इंटरोगेटिव वो नेगेटिव हो गया। अब बात करेंगे भाई इंटरोगेटिव में क्या करें, तो अगर मैं यहाँ पे क्या शब्द लगा देता हूं, क्या रवि ने एक सांप, अब इसको नहीं को हटा देते यहां से मान के चलो, तो एक सेंटेंस क्या बनेगा, क्या रवि ने एक सांप मारा, तो क्या शब्द आ गया, ये हो गया सिंगल इंटरोगेटिव। तो सिंगल इंटरोगेटिव में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंटरोगेटिव का। सबसे पहले यहां लगा देंगे डिड, क्या लगा देंगे, डिड, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे रवि, डिड रवि। अब क्या किया है, क्या किया है यहाँ पे, V1 किल अ स्नेक, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पे आपके तीन फॉर्मूले बताए। अब एक और, दरवाजा किसने खोला, ऐसे कर लेते हैं। चलो ये वाला जो है WH वर्ड वाला है, दरवाजा किसने खोला, यहां लिख लेते हैं इसको। एक सेंटेंस, ये रूल थोड़ा अलग है इससे क्योंकि हम डिटेल की बात कर रहे हैं। तो मान के चलो यहाँ पे सेंटेंस आ गया, दरवाजा किसने खोला, तो हमने यहां लिख दिया खोला, ऐसे। अब ये जो सेंटेंस है इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ये इंटरोगेटिव है, किसने। अब किसने या किसे या कौन, इसमें एक वचन की बात हो रही है सिंगुलर की, तो किसने की मीनिंग अब यहाँ पर हु आ जाएगी। जब यहाँ हमारी मीनिंग यहाँ हु आ जाए तो यही हमारा जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जब ये सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या लाना है हमको, सब्जेक्ट के बाद लानी है हमको अपनी वर्ब, क्या लानी है, वर्ब। अब खोलने की मीनिंग क्या होती है, हु, और खोलने की मीनिंग होती है ओपन। तो सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसको अब हम होने को, तो ये सेंटेंस हमारा जो है हु से बन रहा है, किससे बन रहा है, हु से। तो हु ओपन, ओपन क्या लिखेंगे इसमें हम, ओपन द डोर, ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये सेकंड फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसे बनाना है। इसका रूल सबसे हमें क्या लिखना होगा कि जब भी हमारे सब्जेक्ट जो है हु शब्द आ जाए, मतलब WH वर्ड आ जाए, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है भाई, रूल हमसे कहता है कि ये आपको सबसे पहले लाना है, यहाँ पे रूल्स लिख रहे हैं हम, तो WH वर्ड में से हु लाना है, हु लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, V2 लिखनी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हु लगाने के बाद सेकंड फॉर्म लगानी है। ऐसा नहीं करना आपको हु डिड ओपन द डोर, हु डिड ओपन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंगुलर का रूप दिया गया है और हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है कि कौन दरवाजा खोलता है या किसने दरवाजा खोला, क्योंकि पास्ट में है तो खोला शब्द आ गया, आखिरी मात्रा लगी हुई है यहाँ पे पहचान के लिए। तो हु ओपन द डोर, अब यहाँ पे हु सेकंड फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो हु वाले जो भी सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट का हो, फिर चाहे हमारा पास्ट का हो। अगर मान के चलो यहाँ पे दरवाजा कौन खोलता है, मैंने यहाँ लिख दिया दरवाजा कौन खोलता है। अब एक चीज आप यहाँ ट्राई करेंगे, ध्यान देंगे कि कौन आ गया और यहाँ किसने आया था, दोनों की मीनिंग सेम होने वाली है, हु लगाना है। अब देखो यहाँ पे ता तीते वाला आ गया, प्रेजेंट का है, ये ऊपर बनाया था वो पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है, इसमें है भी आ रहा है और ता भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, हु को पहले लाते हैं, चलो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हु है इसमें। रूल्स क्या कहता है हमारा कि सब्जेक्ट पहले लाओ, सब्जेक्ट हम यहाँ पहले लिया है कि कौन खोलता है, हु, चलो ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हु ओपन्स द डोर, क्योंकि अब इसको हम सिंपल में बनाएंगे, ओपन्स द डोर और पीछे क्वेश्चन मार्क। ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है, किसने की मीनिंग भी हु होती है और कौन की मीनिंग भी हु होती है। उस सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब भी आपके ऐसे सेंटेंस देखने को मिले पास्ट में और प्रेजेंट में, वहां पर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर प्रेजेंट का है तो डू या डज नहीं लगाना है और पास्ट का है तो डिड नहीं लगाना है, क्योंकि ये सिंपल में माने जाते हैं WH होने के बावजूद भी।
चलो आप ऐसे बनाओगे तो अच्छा है, प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, इसको लिखेंगे। ऑन बोर्ड मैंने यहाँ कराया है, ऐसे आप भी बहुत सारे बना सकते हैं। दरवाजा कौन खोलता है या दरवाजा किसने खोला, किताब किसने पढ़ी, किताब कौन पढ़ता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, आप जब ऐसे सेंटेंस बनाए हैं इंटरोगेटिव के, तो उसमें प्रेजेंट और पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो ये रही डिटेलिंग वीडियो, मैंने यहाँ पे बात की डिटेल की, और डिटेल मैंने आपको बताई। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप पास्ट के टेंस बनाएंगे तो आपको V2 का ध्यान रखना है, अगर वो अफर्मेटिव है तो। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो आप डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। इंटरोगेटिव हो जाता है सिंगल वाला तो डिड को पहले ले आएंगे, बाकी फॉर्मूला एज लगा देंगे। तो मैंने जो भी मुझे यहाँ कराना था, आगे और भी करा सकते हैं, करने को और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वीडियो हो जाती है ज्यादा बड़ी, तो इतनी सी वीडियो में मैंने आपको डिटेल कवर कराई पूरी। तो मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया है। अब आपकी बारी, आपको करना है इसको लाइक, आपको करना है इसको कमेंट, और आपको करना है इसे शेयर। और चैनल पर आप में से अगर कोई भी नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलती रहे और आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। धन्यवाद।